विध्वंसक वॉर, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। बर्बादी का बारूद, हर तरफ तबाही के सबूत। ट्रंप का अल्टीमेटम, कैसे और कब थमेगी जंग? मिडिल ईस्ट में बम, गोला और बारूद बरसने की रफ्तार तेज हो गई है। अगले 48 घंटे पूरे रीजन और दुनिया के लिए बेहद अहम है। एक तरफ ट्रंप ने पावर प्लांट डे और ब्रिज डे का ऐलान कर दिया है, तो ईरान भी खाड़ी के देशों में एनर्जी सेक्टर के खात्मे का दावा कर रहा है। विध्वंसक हमलों की धमकियों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बैकडोर बातचीत भी चल रही है, जिससे मौजूदा जंग और भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जंग रुक पाएगी? क्या मौजूदा तनाव में बातचीत से समाधान निकल पाएगा? आज इस विशेष कार्यक्रम में हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ग्रह नक्षत्रों की गणना से सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अरविंद जी, अब सबके जहन में ये सवाल है, देखिए कि युद्ध ये खत्म कब होगा, क्योंकि इतना लंबा खिंच चुका है ये, और अब सब यही सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका प्रभाव तो बहुत गलत होने वाला है। क्या कह रहे हैं ग्रह नक्षत्र, कब खत्म होता है दिख रहा है आपको? देखिए पयोधी, यह जो संवत है 2083, इसको रौद्र संवत के नाम से जाना जाता है। तो जब भी रौद्र संवत की स्थिति जब भी आती है तो कहते हैं कि युद्धयंत क्षिति पतयः परस्परम हंतु मुद्यता सर्वे, कि मतलब जब भी इस तरह की रौद्र संपत आता है तो उसमें परस्पर राजा एक दूसरे से युद्ध की स्थिति बने रहते हैं और अपनी ईगो की लड़ाई लड़ते हैं। कोंकण देशे क्षितिपति निधनम तत्र रौद्राब्दे, अगर रौद्र संबद्ध होता है तो उसमें बहुत सारे राजा की मृत्यु भी होती है, राजा के जान के खतरे होते हैं और राजा एक दूसरे राजा के जान के खून के प्यासे होते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरे विश्व लेवल पर लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे, दुष्ट प्रकृति के लोगों की बोलबाला बढ़ेगा, जो जिद्दी प्रकृति के लोग हैं वो अपने अधिकार को मनाने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ करने की मूड में नहीं रहेगा। और इसमें क्या होगा कि विश्व के राजाओं में आपस में मीटिंग करेंगे कि युद्ध को कैसे ख़त्म किया जाए, लेकिन जितनी मीटिंग होंगी, जितनी ये चीज़ें बढ़ेगी, उतनी युद्ध की दिनों दिन बढ़ता रहेगा, युद्ध की रफ्तार बढ़ता रहेगा। क्योंकि जिन जिन देशों के बीच में युद्ध होगा कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। अब रीजन क्या है कि जब ये रौद्र संपत बना है तो वर्ष की जो कुंडली होती है मीन लग्न की बनी हुई है, तो मीन लग्न का जो स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति है, इस वर्ष का राजा भी बृहस्पति है और बृहस्पति को कहते हैं जल तत्व है। तो इसमें जो भी लड़ाई होगी, और वहाँ ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है, तो शनि कहते हैं कि ये मिनरल्स का, अभ्रक का, गोल्ड का, सिल्वर का, तांबे का कारक भी होता है। तो अधिकार के लेकर के और जो मिनरल्स को लेकर के लड़ाई होगी, समुद्र में अधिकार को लेकर लड़ाई होगी और जलीय युद्ध होगा, जो जैसे समुद्र में समुद्र पर अधिकार के लिए लड़ाई होगी कि यहाँ मेरा अधिकार है, यहाँ मेरा अधिकार है, तो ये युद्ध अभी काफ़ी लंबा खींचेगा। नंबर 1। नंबर 2, शनि क्या करता है कि शनि उसमें और वृद्धि करता है, जहाँ बैठता है स्थान की वृद्धि करता है, और बृहस्पति का काम करता है कि स्थान करो तो जीव हानि, बृहस्पति जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है। तो लग्न, व्यक्तित्व, जो भी इस युद्ध का नेतृत्व करेगा उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा। वो कब क्या कहेगा, कब क्या करना है, वो अपने एक निर्णय पर स्थिर नहीं रहेंगे, उनके निर्णय बार बार बदलते रहेंगे, जिससे युद्ध की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। शनि का काम होता है आक्रामकता बढ़ाना, आक्रामक करना, और जो कार्य होगा उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करना, उसमें काफ़ी गंभीरता से लड़ाई कराना। तो ये सारी शनि की नाते हो रहा है। वहीं आपका सूर्य भी है, तो सूर्य क्या करता है कि सूर्य उसमें और ज़्यादा तीव्रता लाएगा। तो अभी जो ये समय चल रहा है युद्ध के लिए बहुत लंबा चल रहा है।
अगर ये खत्म होना होता तो 14 अप्रैल तक खत्म हो जाता। मतलब कब तक चलेगा? लेकिन अभी 14 अप्रैल के बाद जब बुध निकलेगा तो उसमें कोई और अन्य देश, 2-3 देश और आएंगे जो युद्ध की स्थिति को खत्म करने के लिए लगेंगे, मतलब मध्यस्थता करेंगे। हाँ। लेकिन उसमें भी अभी हमें नहीं लगता कि अभी ये आगे जाएगा, क्योंकि जब वहां से सूर्य निकलेगा, जब मेष राशि में जाएगा तो वो जा रहा है 14 मई को, 15 मई को, तो युद्ध अभी लगभग 14 मई तक जाने का योग बन रहा है। और सूर्य जब वहां से निकल जाएगा तो हो सकता है कि उसमें युद्ध की स्थिति कम हो और युद्ध में नियंत्रण हो जाए और युद्ध पर काबू पाया जाए। लेकिन अब जब युद्ध खत्म होगा तो इसमें अनेक जहाँ जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ भयानक की स्थिति होगी, भयानक बीमारियां फैलेंगी, राजा के खिलाफ जनता आक्रोशित रहेगी और बहुत ऐसे देश होंगे जिनका अस्तित्व मिट जाएगा और अस्तित्व भी मिट जाएगा, अराजकता फैलेगी, आतंकवाद फैलेगा और लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, मेडिसिन की कमी होगी, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत होगी, ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं जिनका इलाज संभव न हो। तो ये सारी स्थितियां संभव है कि हो जाए। जी। और दूसरी बात ये अरविंद जी, आपने कहा कि ऐसा होगा कि जनता का आक्रोश बढ़ जाएगा, सत्ता बदल जाएगी, तो ये कहाँ होगा, कैसा क्या लग रहा है? ये देखिए, जो युद्ध में लगे हुए तभी जो अमेरिका की स्थिति बनेगी, अमेरिका में ऐसे हालात, अमेरिका में ऐसे होंगे कि राजा के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ेगा और अचानक राजा वहां कैसे निर्णय लेंगे जो वहां की जनता और प्रशासन बहुत संतुष्ट नहीं होगी, तो राजा के खिलाफ जनता आक्रोशित हो सकती है, सड़कों पर आ सकती है। हो सकता है कि बीच में इनके खिलाफ जनता और राजा के बीच इम्पीचमेंट भी हो सकता है, इस तरह की भी संभावना बन रही है और मध्यावधि चुनाव की भी संभावना बन रही है, वो भी आने वाले हैं। जी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी होता है इसमें कोई किसी के लिए दोषी नहीं है, ये सब ग्रहों का खेल है, ग्रह ही ये सब कराते हैं। तो इस समय न अमेरिका का दोष है, न चाइना का दोष है, न रशिया का दोष है, न भारत का दोष, किसी का दोष नहीं है, ये ग्रहों के लिए ये हो रहा है, ग्रहों के परिणाम के नाते हो रहा है। तो मतलब ये अरविंद जी आप ये कह रहे हैं कि मई तक तो अभी कोई आसार नहीं है कि ऐसा होगा। मई में जब ये जो आपने बोला है ग्रह नक्षत्रों में बदलाव होगा, सूर्य का जिक्र आपने किया, तो ऐसा हो सकता है कोई और बड़े देश हो जो मध्यस्थता करें। तो उन बड़े देशों में जहां तक मैं गिन पा रही हूँ, एक तो हो गया भारत, रशिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, चाइना हो गया। लेकिन इसके अलावा ना अरविंद जी, ये कब तक चलेगा? मतलब ये और कितना, क्या ये भीषण हो जाएगा? देखिए, हार्मोज धीरे खत्म हो जाएगा। हार्मोज का भी चलेगा, हार्मोज अभी 14 मई तक चलेगा, 14 मई के बाद हार्मोज पर समझौता होगा, नंबर 1। नंबर 2, महंगाई बहुत बढ़ेगी और राजाओं में एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश रहेगा, आतंकवाद फैलेगा, ये सारी परिस्थितियां आएगी। तो युद्ध समाप्त होने की संभावना मान के चलिए कि 14 मई तक बन रहा है। जी, बन रही है जी। मतलब उसके बाद फिर ये होगा कि इसके परिणाम से पूरा विश्व जो है वो प्रभावित होगा। जी, प्रभावित होगा। किस तरह के परिणाम और हो सकते हैं, जरा बताइए। देखिए, एक तो आतंकवाद फैलेगा, इसका जिक्र आपने किया, महंगाई बढ़ेगी, शेयर धड़ाम से गिरेगा, भूमि जो लैंड है वो गिरेगा, क्रूड ऑयल का रेट काफी बढ़ जाएगा, आपका जो तेल है उसका रेट बढ़ जाएगा और अचानक जो डेली यूजेज की चीजें, जो आवश्यकता की चीजें हैं, वो शॉर्टेज पड़ जाएगा, जिसके नाते जनता में काफी कोलाहल मचेगा, लोग काफी परेशान रहेंगे, उनको आवश्यक की चीजें नहीं मिलेगी। तो खास तौर से जो वृद्ध वर्ग है, बच्चे वर्ग है, जो युवा वर्ग है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, धन जन की काफी हानि होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश होगा इसमें? इसमें देखिए, ईरान भी हो रहा है, भारत पर भी इसका, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे प्रभावित होंगे, दवाइयों की कमी हो जाएगी, ऐसा भारत के साथ भी होगा? देखिए पयोधी, जो अभी भारत की कुंडली बन रही है, भारत की कुंडली वृष लग्न की है और इसमें लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ के जो राजा होंगे अपने कूटनीतिक चाल से यहाँ युद्ध पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा भी अगर पड़ेगा तो उसकी स्थिति बहुत नियंत्रण में रहेगी। और दूसरे भाव में मंगल है, तो मंगल के नाते धन की स्थिति, भूमि की स्थिति, राजा की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि ये अपने जनता के प्रति लोकप्रिय होंगे, इनके प्रति जनता में कोई बहुत ज्यादा आक्रोश होते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं जो सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा है, ये अपने देश में अगर होने वाली कोई परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको पहले से ही अपना व्यवस्था कर लेंगे, जिसको वहां से संकटों से निजात पाने में सक्षम होंगे। तो उस तरह की संकट का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही अपने को अलर्ट रहेंगे। और वहीं जो आपका बृहस्पति है तुला राशि का, जो भारत की कुंडली में है,
वह इनकी कूटनीति के नाते इनका पूरे विश्व में इनका वर्चस्व बढ़ेगा और हो सकता है कि भविष्य में 3 देश मिल करके, जैसे आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, इजराइल हो गया, मिल करके एक नए तरीके की चीज़ों का रचना करें और इस युद्ध में इजराइल बहुत मजबूत होगा। आपको बताऊं, अमेरिका से बहुत आगे इजराइल जाएगा जी। इजराइल को तो बहुत नुकसान हो रहा है। इजराइल और महत्वपूर्ण होगा और उसका महत्व और बढ़ेगा, क्योंकि वह जो भी करेगा बड़े सूझबूझ से कर रहा है और अपने टर्म कंडीशन पर करेगा। इजराइल किसी तरह से वो समझौता नहीं करेगा, इससे इजराइल का वर्चस्व और ईरान तो जो करेगा अपने टर्म कंडीशन पर करेगा, वो सुनेगा नहीं। अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। हार जाएगा? नहीं, ईरान तो हारेगा नहीं। ईरान पर अमेरिका कब्जा नहीं कर पाएगा। इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है। हॉर्मुज पर भी अमेरिका का कब्जा नहीं होगा, ईरान पर भी नहीं होगा। अमेरिका का फिर क्या होगा? अमेरिका को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज अमेरिका को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और अमेरिका की काफी इसमें क्षति हो रही है। जो भी ग्रहों की स्थिति अमेरिका के लिए बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो मतलब अमेरिका, इस जो सुपर पावर अमेरिका है, जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, उनको बहुत ज्यादा नुकसान इस युद्ध में होने वाला है, आप ये कह रहे हैं? जी, क्योंकि देखिए, असल में अमेरिका ने एक तो गलत निर्णय ले लिया। गलत निर्णय के नाते इनको दिक्कत होगी और ईरान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। ईरान बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जो ये लोग सोचे थे वो नहीं हो पाया। हालांकि ईरान में बहुत सारे राजा मारे गए, इनके जो सुप्रीम लीडर है मारे गए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लड़ रहा है। वो झुकने के मूड में नहीं है। वो तो कह रहा है कि हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उसको डूबने का डर नहीं है, अब उसको खोने का कोई चीज नहीं बचा अपने लिए, तो वो पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगा। जी, तो मतलब अभी इसमें क्या होने वाला है आने वाले वक्त में, ये हमें इंतजार करना होगा। युद्ध के परिणाम कैसे होंगे, इसका थोड़ा सा और इंतजार अभी हमें करना होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।